नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। चाणक्य नीति का एक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि चाणक्य जी के अनुसार आधा अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, अक्सर स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि स्वयं भगवान भी अपनी इस रचना को समझ नहीं पाए। दोस्तों, किसी भी स्त्री के मन में किस समय क्या चल रहा होता है, इस बात को जानना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो अधिकतर स्त्रियों में एक समान शामिल होती हैं। दोस्तों, स्त्री मन एक तरफ जहां बहुत सरल है, वहीं बहुत कठिन भी है। दोस्तों, स्त्री और पुरुष केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से काफी भिन्न हैं। कई बार स्त्री जो कहती है उसका मतलब नहीं होता है जो वह कहना चाहती है। तो दोस्तों, आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं स्त्री मन के कुछ ऐसे राज जिन्हें शायद पुरुष कभी जान ही नहीं पाए। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए और अच्छी तरह से समझिए। दोस्तों, नंबर 1 पर स्त्री प्रशंसा। चाहे कभी भी स्त्री खुले तौर पर या ना कहे, पर अगर स्त्री को कोई बात सबसे ज्यादा बुरी लगती है तो वह है दूसरी स्त्री की प्रशंसा। दोस्तों, फिर स्त्री, चाहे आपकी मां, बहन, दोस्त, सहकर्मी या पड्डी डॉसन ही क्यों ना हो। दोस्तों, इसीलिए भाग्य किसी भी स्त्री की प्रशंसा करने से पहले 2 बार सोचिएगा जरूर। फिर यदि आप किसी की प्रशंसा कर भी रहे हैं तो साथ ही अपनी पत्नी की प्रशंसा भी कर दें। दोस्तों, स्त्री, खासकर एक पत्नी, कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और की तारीफ करे। हो सकता है कि इस बात को कभी सबके सामने जाहिर न करें, लेकिन इसे आपको समझना ही होगा। नंबर 2, सुझाव देना। दोस्तों, यह एक ऐसी चीज है जिसे स्त्रियां पसंद नहीं करती हैं, शायद इस चीज से नफरत करती हैं। दोस्तों, यदि आपको कोई स्त्री अपनी किसी परेशानी या समस्या के बारे में बताती है, तो इसका मतलब है कि वह चाहती है कि आप उसकी बातें किसी अच्छे श्रोता की तरह सुनें और उस पर कोई सुझाव ना दें। अगर आपको अपनी पत्नी के चेहरे पर शिकन और परेशानी दिखे, तो समझ जाइए कि वह चाहती है कि आप अपने सारे काम छोड़कर उससे पूछें कि समस्या क्या है और सिर्फ सुनें। उस पर तब तक सुझाव न दें जब तक सामने से मांगा न जाए। नंबर 3, खर्चों का हिसाब। दोस्तों, यह मामला जरा हटकर है। एक बात हमेशा याद रखें कि लड़कियां और स्त्रियों को दूसरे के खर्चों का हिसाब रखना तो पसंद होता है, लेकिन यदि कोई उनसे खर्चों का हिसाब मांगे, और खासकर अगर हिसाब मांगने वाला पति या बॉयफ्रेंड हो, तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। दोस्तों, इसलिए आगे से अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड को कभी भी फिजूल खर्च करने वाली न कहें। अपने खर्चों की तुलना कभी भी उसके खर्चों से न करें। वे कभी भी आपसे इस बारे में नहीं कहेंगी, पर ऐसा कोई जिक्र होते ही उनका मूड खराब जरूर हो जाएगा। नंबर 4, बिना कहे समझ लें। दोस्तों, थोड़ा अजीब है ना, पर यह 100% सही है। सभी स्त्रियां चाहती हैं उन्हें किसी भी जरूरत या किसी भी चीज के लिए अपने पार्टनर से कहना न पड़े डरे। वे चाहती हैं कि पुरुष बिना कहे ही उनकी सारी जरूरतों को समझ लें और उन्हें पूरा कर दें। फिर जरूरत प्यार की हो, सहारे की हो या फिर कोई और हो। ऐसा इसलिए है कि स्त्रियां खुद भी ऐसे ही होती हैं। वे बिना कहे ही अपने साथी की सारी जरूरतों को समझ लेती हैं। तो दोस्तों, स्त्रियों के लिए प्यार मांगने के लिए नहीं होता है, वे बिना मांगे मिलने वाले प्यार में विश्वास रखती हैं। नंबर 5, सही संकेत दें। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि स्त्रियां अवलोकन करने में माहिर होती हैं। वे कही हुई बातों से ज्यादा अपने अवलोकन पर विश्वास रखती हैं। दोस्तों, स्त्रियों की खामोशी और संकेतों को पढ़ना अच्छा लगता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप बच्चे के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, तो इसका उनकी नजर में मतलब है कि आप में मैरिज मटेरियल नहीं है। दोस्तों, फिर आप उन्हें लाख समझाने की कोशिश करें कि आप उनसे शादी करके उन्हें खुश रखेंगी। यदि आप किसी स्त्री के साथ हैं तो उन्हें अपनी तरफ से सही संकेत दें। नंबर 6, स्पर्श की भाषा। दोस्तों, पुरुष चाहे इसमें विश्वास रखें या न रखें, पर स्त्री स्पर्श की भाषा में बहुत विश्वास रखती है। दोस्तों, हल्की सी छुअन भी उसे रोमांचित कर सकती है या फिर किसी के गलत इरादों के बारे में बता सकती है। दोस्तों, स्त्री के स्पर्श के मायने काफी अलग है। पति का उनका सिर्फ हाथ पकड़ना
या ऑफिस से आने के बाद उन्हें बाहों में भर लेना उनके लिए किसी ऐसे संवाद से कम नहीं है जिसमें शब्द न हो। इसलिए वे समय समय पर चाहती हैं कि उनका साथी उन्हें प्यार से छुए या फिर बाहों में भर लें। नंबर 7, गुस्से का मतलब हमेशा गुस्सा नहीं होता है। दोस्तों, पुरुषों को शायद इसे समझने में थोड़ी मुश्किल हो क्योंकि वे अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर जाहिर करते हैं, पर स्त्रियों के मामले में यह थोड़ा उल्टा है। दोस्तों, यदि किसी दिन आप घर आए और आपकी श्रीमती जी गुस्से में हैं, बात बात पर आप पर बरस रही हैं, तो इसका मतलब यह मत निकालिए कि आपसे नाराज हैं। हो सकता है दिन भर में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आप परेशान हो सकती हैं। उनके गुस्से के पीछे कोई बहुत सी बड़ी पीड़ा छुपी हुई हो सकती है। दोस्तों, कई बार तो स्त्री अपनी किसी कमजोरी या बीमारी को छिपाने के लिए भी गुस्सा करती है। अतः जब कभी आपको लगे कि आपकी पत्नी बेवजह गुस्सा कर रही है, तो उससे लड़ने के बजाय यह जानने की कोशिश करें कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। नंबर 8, प्यार। दोस्तों, संबंध स्त्रियों के मामले में जरा संवेदनशील मसला है। पहले ही बताया गया है कि स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं। दोस्तों, रिश्ते के हर स्तर पर पहले भावनाओं से जुड़ती हैं। संबंध में भी ऐसा ही है। स्त्रियों के लिए संबंध कोई प्रक्रिया या जरूरत नहीं है। दोस्तों, उनके लिए संबंध एक ऐसा माध्यम है जिससे वे किसी पुरुष के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ती हैं। वे संबंध को शारीरिक नहीं, मानसिक स्तर पर अधिक महत्व देती हैं। दोस्तों, इसलिए संबंध के मामले में उनकी जरूरतें भी अलग होती हैं। उन्हें संबंध से पहले फोरप्ले पसंद है। वे चाहती हैं कि संबंध के दौरान पार्टनर उन्हें पैम्पर करें और संबंध के बाद उनसे खूब बातें भी करें। दोस्तों, जेंटलमैन पहली पसंद है। दोस्तों, आज स्त्री पुरुष समानता चाहे जितनी भी हो जाए, बार स्त्री चाहे जितना पुरुषों की तरह सबल और कठोर दिखने की कोशिश कर लें, पर अपना पार्टनर वह ऐसा ही चाहती है जिस पर निर्भर हो सके। ऐसा पुरुष चाहती है जो न केवल उसकी अच्छाइयों को बल्कि उसकी कमजोरियों को भी जाने। दोस्तों, और न सिर्फ उन्हें जाने बल्कि उनके आत्मसात कर लें और स्वीकार कर लें। वह चाहती है कि उसका पार्टनर कभी उसकी कमजोरियों को किसी बाहर वाले के सामने न आने दें। तो दोस्तों, यह थे आचार्य चाणक्य जी की स्त्रियों के प्रति कुछ बेहद अनमोल विचार जो वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।